नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ किसान आंदोलन में पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने पोल खोली है राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत को लेकर भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि राकेश टिकैत फंड लेकर इस आंदोलन को चला रहे हैं और कांग्रेस के द्वारा इस आंदोलन में फंड दिया जा रहा है। जब तक पुलिस बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, राकेश टिकैत यहां से नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस आंदोलन को लेकर लगातार फंड को लेकर खुलासे होते रहे हैं, तो अब किसान आंदोलन में पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है और भानु प्रताप सिंह राकेश टिकैत के ही पूर्व सहयोगी हैं और भारतीय किसान यूनियन भी कभी हिस्सा था इस आंदोलन का। और आज आंदोलन में जो फूट पड़ चुकी है, अब जो आदेश संगठन है वो राकेश टिकैत से सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक पोल पट्टी खोली जा रही है भानु प्रताप सिंह की तरफ से, जहां उन्होंने कहा है कि आंदोलन जो है वो पैसे के ऊपर चल रहा है, आंदोलन को फंडिंग कर रही है कांग्रेस। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा गया है कि राकेश टिकैत को रोडों से हटाने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। ये बड़ी बात है क्योंकि लगातार राकेश टिकैत जो है वो अपने आप को एकजुट दिखाने का प्रयास करते हैं, केंद्र सरकार पर बार बार दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। भारतीय किसान यूनियन जो कि इस आंदोलन का हिस्सा था 26 जनवरी तक, और 26 जनवरी पे जिस तरीके का उपद्रव इन किसान नेताओं द्वारा मचाया गया, अपने आप को एक तरफ किसान बताया गया और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता से लेकर दिल्ली पुलिस के साथ बर्बरता दिखाई गई, जहां एक तरफ देश के राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया गया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत के भी एक एक करके संबंध निकलकर सामने आए। टूल किट हमारे देश को बदनाम करने के लिए बनाई गई और इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने अपना पक्ष अलग रख लिया था। वो किसान आंदोलन से अलग हो गए थे, तब से ही बार बार पे कहा जा रहा था कि जो आंदोलन है ये कांग्रेस की फंडिंग पर चल रहा है। ये बता दें कि ये जो बड़ा खुलासा राकेश टिकैत को लेकर हुआ है, जहां राकेश टिकैत अपने आप को बड़ा किसान नेता बताते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से नहीं है, वो हमारी बात मान ले। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार राजनीति पार्टियों को लेकर राकेश टिकैत को लेकर एक एक करके खुलासे होते रहे हैं। आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत कांग्रेस के पैसे पर आंदोलन कर रहे हैं, तो यहाँ एक तरफ राकेश टिकैत का पर्दाफाश हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का भी पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा संसद को घेरने के लिए राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर सामने आते हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए, और जब केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, बिल जो है वो संसद में रद्द कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी राकेश टिकैत हो या फिर राहुल गांधी, वो लगातार अभी भी एक ना एक किसी न किसी बयान को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। जहां एक तरफ बैंकों के निजीकरण को लेकर राकेश टिकैत जो है वो अपनी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों के मुद्दे से हटकर वो हर एक मुद्दे को लेकर रोड पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्विटर खेलने वाले राहुल गांधी को लेकर भी पर्दाफाश हुआ है। किसान आंदोलन में फूट पड़ चुकी है, जहां एक तरफ राकेश टिकैत को लेकर तमाम नेता जो है वो खुलासा कर रहे हैं। भानु प्रताप सिंह पहले ही कह चुके हैं कि राकेश टिकैत को हटाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पंजाब का जो किसान है उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत यानी कि भानु प्रताप सिंह की तरफ से एक और आरोप यह भी लगाया गया कि अगर राकेश टिकैत की संपत्ति की जांच की जाए कि पहले कितनी थी और अब कितनी है, फंडिंग से पैसा कहां और कैसे आया है, तो शायद हरियाणा के और पंजाब के जो बहुत सारे किसान हैं जो अभी भी गलतफहमी में राकेश टिकैत का साथ दे रहे हैं, तो उनके सामने भी सच्चाई आ जाएगी। जहां एक तरफ राकेश टिकैत को लेकर खुलासे किए हैं भानु प्रताप सिंह ने, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के जिन किसानों ने कहा है कि वो घर जाना चाहते हैं, मैं उनके फैसले का भी स्वागत करता हूं। अगर संयुक्त किसान मोर्चा की भी बात की जाए तो 4 दिसंबर को हुई मीटिंग में भी यही चीजें सामने आई कि एक तरफ सरकार की तरफ से एमएसपी को लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया, किसान नेताओं की तरफ से 5 नाम भी दे दिए गए, पर लगातार राजनीति करने वाले नेताओं के पैर पर यह कुल्हाड़ी जैसा हुआ, क्योंकि वो अभी भी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां केंद्र सरकार पराली से लेकर एमएसपी को लेकर कमेटी बनाने की घोषणा कर चुकी है, पर राकेश टिकैत जैसे नेताओं की राजनीति है वो अब खतरे में नजर आ रही है राकेश टिकैत को, और इसी के लिए वो एक ना एक एजेंडा जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं। पर अब उन्हीं एजेंडाओं की एक एक करके पोल खुलती नजर आ रही है, जहां इन्हीं के नेता इनको कभी नसीहत देते हैं कि राकेश टिकैत को सोच समझकर बयान देने चाहिए। ये बयान दिया था किसान नेता दर्शन पाल ने, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता भारतीय किसान यूनियन यानी कि भानु प्रताप सिंह की तरफ से भी कह दिया गया है कि फंडिंग पर ये पूरा आंदोलन चल रहा है। आंदोलन
आंदोलन को लेकर और फंडिंग को लेकर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए गए हैं, संसद में बिल रद्द कर दिए गए हैं, तो उसके बाद राकेश टिकैत की राजनीति जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के चुनावों को प्रभाव डालना चाहते हैं, लगातार जब उनसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर आखिरकार क्या सोचते हैं राकेश टिकैत, तो राकेश टिकैत हमेशा कहते हैं कि आचार संहिता जब उत्तर प्रदेश में लग जाएगी उसके बाद हम अपनी मांगों को रखेंगे, उत्तर प्रदेश को लेकर बात करेंगे, क्योंकि राकेश टिकैत को जो फंडिंग हो रही है वो कांग्रेस की तरफ से हो रही है। खालिस्तानियों को लेकर पहले ही खुलासा हो चुका है कि राकेश टिकैत किस तरीके से खालिस्तानियों से और आईएसआई के जो एजेंट हैं उनसे किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बात करते हैं। और जब एक एक करके राकेश टिकैत का पर्दाफाश हो रहा है तो अब राकेश टिकैत आखिरकार किस बात को लेकर बयान दे। आपको बता दें कि रोडों को घेर कर बैठने वाले राकेश टिकैत अभी भी रोडों से इसीलिए नहीं हटना चाहते क्योंकि पंजाब में वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। कांग्रेस जिस पार्टी की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है और बीजेपी को लेकर तो वो कई बार बयानबाजी ये दे चुके हैं कि बीजेपी को हमें हराना है, बीजेपी जो है वो किसानों की बात नहीं मान रही है। जब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए लेकर आए थे और आज वो देश की जनता के लिए वापस ले रहे हैं, पर उसके बावजूद भी राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी या फिर इन्हीं की तरह तमाम जो नेता है उन्हें अगर अपनी राजनीति खतरे में दिखाई दे रही है तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो किसान है उन्हें बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, उनके द्वारा जो खुलासा किया गया है, इस खुलासे के बाद जहां एक तरफ राकेश टिकैत से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं तो वहां एक दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस बात का तो पहले से ही लोगों को पता था, वरना जिस तरीके से मीटिंगें और पार्टियां चल रही थी उससे सभी लोगों को अंदाजा था कि किस तरीके से, क्योंकि इतनी जो चीजें थी वो फंडिंग के बिना नहीं हो सकती। और आज राकेश टिकैत बेपर्दा लगातार हो रहे हैं, जहां एक तरफ वो चुनावों को प्रभाव डालने के लिए लगातार राजनीति कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत के पूर्व सहयोगी से लेकर जो अभी के भी सहयोगी हैं या फिर अभी भी जो नेता किसान नेता हैं वो राकेश टिकैत को लेकर खुलासे कर रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत की संपत्ति को लेकर भी कई नेता अभी तक सवाल उठा चुके हैं। जहां एक तरफ देश का किसान लगातार राकेश टिकैत को लेकर इस अचंभे में है कि राकेश टिकैत के पास इतनी संपत्ति पहले थी और कितनी ज्यादा संपत्ति अब बढ़ गई है, उसका भी जवाब राकेश टिकैत दे, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता भी इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि आखिरकार राकेश टिकैत के पास इतना पैसा कहां से आया। जहां एक तरफ भानु प्रताप सिंह की तरफ से भी कहा गया कि राकेश टिकैत के ऊपर सीबीआई की जांच बिठाई जानी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि राकेश टिकैत के पास कितनी संपत्ति पहले थी और कितनी संपत्ति अब हुई है। आपको बता दें कि एक तरफ पे ढोंग करने वाले कि हम सड़कों पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ राकेश टिकैत की कितनी ज्यादा फोटोज वायरल हुई हैं कि वो एसी में किस प्रकार से रोडों पर सोते हैं, और दूसरी तरफ वो उस जनता को लेकर सवाल नहीं उठाते, उस किसान को लेकर जिसका हक आज भी मारा जा रहा है और बिचौलियों को हमेशा सपोर्ट करने वाले तथा कथित किसानों का आज पर्दाफाश हो रहा है। जहां एक तरफ किसान भी राकेश टिकैत से गुस्सा है और यही बड़ा कारण है और आज वो केंद्र सरकार की बात मानकर अपने खेतों में लौट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता का जो आक्रोश है वो अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है इस तथा कथित किसान आंदोलन को लेकर। आपको ये भी बता दें कि किसान आंदोलन में जो फूट है जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, ये भी सत्य बात है, क्योंकि आज राकेश टिकैत की बात को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है और यही बड़ा कारण है कि सिंघू बॉर्डर पर आए दिन कोई ना कोई मीटिंग होती रहती है जिसमें कई बार राकेश टिकैत मीटिंगों का हिस्सा नहीं रहते, क्योंकि जो किसान नेता हैं जो असल में किसानों के हक की बात करने के लिए आए थे, आज वो राकेश टिकैत के द्वारा चलाई जा रही राजनीति को समझ रहे हैं और इसीलिए आज राकेश टिकैत को छोड़कर काफी किसान जो है वो घर जा चुके हैं। पर उसके बावजूद भी राकेश टिकैत अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए, केंद्र सरकार को घेरने के लिए और फंडिंग का कोई ना कोई जरिया ढूंढने के लिए केंद्र सरकार के सामने ये बातें रखते रहते हैं कि उनका आंदोलन जो है वो कमजोर नहीं हुआ है, जनता उनके साथ है, किसानों से वो कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। पर आज जो सच्चाई जनता के सामने आ रही है, ये बड़ी बात है कि अब राकेश टिकैत के साथ ज्यादा लोग नहीं दिखाई देंगे। और रही बल की प्रयोग की बात जो भानु प्रताप सिंह के द्वारा की गई, इसी तरीके की बातें दिल्ली की जनता भी कर रही है, जो लगातार एक साल से काफी परेशानियों का सामना कर रही है। और खर्चे की भी बात की जाए, इस आंदोलन की वजह से तो करोड़ों का इतना खर्चा हुआ है जिसको लेकर अभी के जो तथाकथित किसान नेता हैं वो सोच भी नहीं सकते। जहां एक तरफ अपने मुआवजे को लेकर बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो जनता है वो लगातार ये कह रही है कि कृषि कानून वापस हो चुका है, अब इन किसानों को भी वापस लौट जाना चाहिए। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।